टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई, ये जो है फर्स्ट डेमो वीडियो जो है आज हम करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या करने वाले हैं। और फर्स्ट टॉपिक जो है मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। सो कोई चैनल से अगर नया जुड़ रहे हैं, ठीक है, जिसको पता नहीं है, सो भाई जो ये बैच लॉन्च किया है, इसमें जो है डाउट्स आप लोगों के क्या आए हैं कि ये कॉमर्स वालों के लिए भाई सिर्फ ओनली 1399 का है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ कॉमर्स का बैच लेना है तो ये बैच जो है 1399 का है। और अगर आपको जो है ये प्रैक्टिस बैच लेना है, यानी इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी फ्लो चार्ट वे में, ठीक है, रिवीजन वे में, प्लस में साथ के साथ 100 MCQs है, जितने भी MCQs जो है डेली के पॉसिबल होंगे वो हम करेंगे, ठीक है। सो मेन खास बात क्या है इसमें कि एक फ्लो चार्ट जो है वो डेली का होगा, ठीक है। आपको ज़्यादा जो है, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें जो है याद रहे, मेन चीज़ ये है। प्लस में साथ में आपको क्या है, उसकी जो है क्लास भी मिलेगी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो है आपको वीकली मिलेंगे। सो ये सारी जो चीज़ें आपको क्विज भी मिलेंगी, ठीक है। जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे इसमें कवर करेंगे। ऐसे ही सेम जो है कॉमर्स ग्रुप में है। टोटल वही 33 सब्जेक्ट हैं। सो सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है। क्लासेस आपकी 26 जैन से जो है स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सिलेबस मई के एंड तक हम कंप्लीट कर लेंगे, ताकि बाद में रिवीजन बार बार हो जाए, ठीक है। सो बिल्कुल डीप में करेंगे। और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, सिर्फ वही चीज़ें करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको कॉम्बो लेना है फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, अगर आपको ये न्यू जो छप्पन स्टाम ग्रुप में भी जो न्यू सब्जेक्ट्स हैं, जो मार्केटिंग हुआ, ठीक है, इंश्योरेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर उनका भी आपको कोर्स लेना है तो वो आपको कॉम्बो मिल जाएगा, ठीक है, इतना ऑफ मिल जाएगा कॉमर्स स्टूडेंट को। तो वो 1599 में, ठीक है। और एक चीज़ और, उसमें जो आप परचेज कर रहे हो तो टेस्ट पास का जो टिक है ना, वो आपको हटा देना है, ठीक है, नहीं तो वो पेमेंट आपकी नीचे जुड़ के आएगी, वो हटा देना है, ठीक है। सो और कोई भी डाउट हो, वही व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो, सो आप इस नंबर पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो भाई अब करने वाले हैं, यानी फर्स्ट क्लास जो है वो करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डेमो फर्स्ट वीडियो जो है क्लास करने वाले हैं, वो जो टॉपिक है ना भाई, वो मैंने बिल्कुल भी इजी टॉपिक नहीं लिया है। वो जो टॉपिक उठाया है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी ये सिलेबस है, मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जो नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाना, ठीक है। और ये जो है आपको ऐप में भी मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे जो है अपडेट होता जाएगा, हर एक जो है इन्फॉर्मेशन आपको ऐप के अंदर भी मिलेगी, ठीक है। और जिन्होंने बैच ले रखा है उनको तो कोई टेंशन है ही नहीं। सो इसमें देखिए भाई, जो टॉपिक उठाया है ना मैंने, बिल्कुल भी इजी टॉपिक नहीं उठाया है। जो टॉपिक उठाया है वो एक थ्योरीज ऑफ, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है वो मैंने उठाया है, ठीक है। बहुत ही जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यानी इसको बिजनेस फाइनेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है? बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस के अंदर जो ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये आते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सारे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने उठाया है, कैपिटल स्ट्रक्चर उठाया है। ये नहीं है कि फर्स्ट डेमो वीडियो है तो मैं आप लोगों को ऐसे ही करवा दूंगी इजी सा टॉपिक, ताकि आपको समझ में आ जाए और मेरे को बेनिफिट हो जाए। भाई मेरे को बेनिफिट से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है बेनिफिट से। मेन क्या है भाई, बैच निकालने का मेन मोटिव यही है, क्योंकि टोटल 33 सब्जेक्ट है और उनकी प्रैक्टिस भी है, बहुत सारी चीज़ें, प्रैक्टिस सेट वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारा भी यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। और उसके लिए भाई मेरे को भी थोड़ा सा ज़रूरत है, ठीक है। सो मैं अकेली भी पॉसिबल नहीं है हर एक चीज़ प्रिपेयर करनी। तो मैंने जो है ये बैच लॉन्च किया है, और 33 सब्जेक्ट जो है, फीस बहुत ही मिनिमम फीस रखी है। अगर आप मार्केट में अगर कोई और कोर्स लॉन्च कर रखा है, सो अगर आप फीस देखोगे तो मतलब सबसे मिनिमम रखी है। और कंटेंट की बिल्कुल जो है एक जो गारंटी आप ले सकते हो, ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से स्किप नहीं होगा, ठीक है। सो फर्स्ट जो टॉपिक करने वाले भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, और वो टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक अब करने वाले हैं, ठीक है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में भाई क्या है, यानी फर्स्टली जो है कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको पता होना चाहिए कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या है, ठीक है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है, इसका मतलब होता है यानी लॉन्ग टर्म फंड्स। हिंदी मीडियम, हाँ एक चीज़ और, अगर किसी को डाउट है कि हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, भाई बहुत जो है मैंने पीडीएफ जो है कंबाइन करके नहीं बनाया है, क्योंकि फिर इंग्लिश मीडियम वालों को या हिंदी मीडियम वालों को किचपिच हो जाती है, वो दिक्कत रहती है। सो हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग है ये, ठीक है, उनके लिए मैंने अलग प्रिपेयर किया है। सेम है, ठीक है, ये उनका उनके लिए अलग है फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। एंड ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्या है भाई, अलग है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी पूंजी संरचना क्या होता है,
हिंदी में अगर देखिए तो ये पूंजी संरचना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है। ये टॉपिक होता क्या है, क्या होता है भाई ये, इसका मतलब होता है यानी कंपनी के जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं उनको मिक्स करने से जो है कितना क्या बेनिफिट हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो है इसमें होती है। मीन्स इसमें क्या है, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, डेब्ट, क्या क्या लेंगे हम, इक्विटी और क्या है प्रेफरेंस शेयर और क्या डेब्ट। और मेन जो है कैपिटल स्ट्रक्चर में जो है क्या लेंगे, यानी ये क्या है, डेब्ट और इक्विटी का क्या है, एक फंडामेंटल, यानी ये उस चीज़ को क्या देता है, अल्टीमेट जो है शेप देता है और अल्टीमेट जो है वर्थ देता है। इससे ही जो है फाइनेंशियल ग्रोथ का पता चलता है, किससे भाई, इक्विटी से एंड डेब्ट से, इन दोनों से ही पता चलता है। इक्विटी क्या है, अगर आपको पता नहीं है, इक्विटी क्या होती है, ओनरशिप कैपिटल, ठीक है, ये क्या होती है, ओनरशिप, ओनरशिप कैपिटल होती है। और डेप्ट क्या होती है, जो हम बोरो करते हैं, यानी ऋण जिसको बोला जाता है, डेप्ट क्या होता है, ऋण जिसको बोला जाता है, ये क्या होती है, बोरोड फंड इसको बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, बोरोड फंड जो करते हैं वो डेप्ट हो गया। एंड इक्विटी क्या है, जो ओनरशिप कैपिटल होती है वो होती है। यानी डेप्ट में और क्या ले सकते हैं आप, कि ये जो लेंडर्स होते हैं ना, वो ओनर्स तो नहीं होते जो उधार लेते हैं, ओनर कौन होता है, जो इक्विटी शेयर होते, इक्विटी होते हैं ना, वो होते हैं इसमें ओनर, ठीक है, वो होते हैं इसमें ओनर। और इसमें जो डेप्ट होता है भाई, इसमें क्या है, फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है। आपको क्या यहाँ पे नोट डाउन करते चलो, जो जो मैं लिखवा रही हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको नोट डाउन करनी है, तभी आपको समझ आएंगी। सो इसमें क्या है कि इस पे क्या है, फिक्स्ड, जो डेप्ट पे क्या होता है भाई, फिक्स्ड इंटरेस्ट जो है आपको मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको मिलता है। और भाई एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, अगर आप जो है दोनों, अगर कोई हिंदी मीडियम से ही है, उसकी बस की बात नहीं है इंग्लिश मीडियम में करना, तो वो कुछ वर्ड तो आप इंग्लिश भी तो पढ़ते हो, इंग्लिश वाला सब्जेक्ट भी तो पढ़ते हो, सो ज़्यादातर हिंदी में कर, इंग्लिश में करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे भाई, बहुत ज़्यादा जो है मिस्टेक होने के चांसेस हिंदी मीडियम में रहते हैं, एंड इंग्लिश मीडियम में वो चीज़ें जो है आपको रॉन्ग नहीं मिलेंगी। सो इंग्लिश मीडियम में अगर जितना पॉसिबल हो सके ना, जितने भी वर्ड वगैरह वो इंग्लिश में याद रखो, ठीक है। हालांकि पीडीएफ मैं आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, वहाँ से करना है आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। सो ये है भाई, यानी डेप्ट पे क्या है, फिक्स्ड इंटरेस्ट जो है वो मिलता है। और जो है इस पे क्या होता है, इक्विटी पे क्या होता है, इस पे डिविडेंड होता है, आपको क्या याद रखना है, डिविडेंड होता है इस पे, ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जा सकता है कि डेप्ट में रिस्क ज़्यादा होता है या कम होता है। डेप्ट में जो रिस्क होता है भाई वो कम होता है, यानी जो रिस्क होता है वो क्या होता है, कम होता है। बट इक्विटी में क्या होता है, जो रिस्क होता है वो क्या होता है भाई, ज़्यादा होता है। देखो टॉपिक मैंने सबसे ज़्यादा टफ जो माना जाता है ना कॉमर्स में, बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर, वो लिया है। अगर जिसको ये समझ आ गया ना, तो यूँ समझ लो, और तो कॉमर्स में जो है इजी तो नहीं बोल सकते, बट इस टॉपिक से थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले ही कम होंगी चीज़ें। बट ये जो बिजनेस फाइनेंस के टॉपिक है ना, इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। और इंपॉर्टेंट क्रक्स निकालना कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, वो ज़रूरी है भाई, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, इतना कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो है क्या है, अब देखिए यहाँ पे मेन आपको क्या करना है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर, अब ये मैंने डायग्राम बना दिया, इसमें क्या करना है, यानी पूंजी संरचना जो है, यानी ये फर्म फाइनेंसेस है, जिससे क्या है, ओवरऑल ऑपरेशन कितना हो रहा है, यानी ग्रोथ कितनी हो रही है, वो चीज़ है, ठीक है। उसका इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर का एम क्या है भाई, एम क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर का, यानी जो फर्म की वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज करना, उसको इंक्रीज करना, ये इसका कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या है, मोटिव है, क्या है भाई, मोटिव है। और दूसरा एम क्या है इसका, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, मिनिमाइज करना, कम करना, क्या करना, कॉस्ट को तो करना कम, और जो है वैल्यू ऑफ फर्म को क्या करना, मैक्सिमाइज मीन्स ज़्यादा करना, ठीक है, क्या करना भाई, ज़्यादा करना। और आपको पता होना चाहिए कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ये के और ये ओ, इससे जो है कॉस्ट को डिनोट करेंगे। एंड वैल्यू ऑफ फर्म को किस चीज़ से डिनोट करेंगे, वी से, यानी वैल्यू जो फर्म के मूल्य को अधिक करे, ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज करे, उससे क्या होगा, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर, तब उसकी ओवरऑल ऑपरेशंस प्रॉपर ग्रोथ होगी, ठीक है। हुआ इतना क्लियर। इस डायग्राम में आपका इंट्रोडक्शन, फैक्टर्स वगैरह में सारी चीजें करवा दूंगी, यानी जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। मेन अपने बैच की खासियत क्या है, कि हम जो करने वाले हैं ना, एक पेज पे जितने भी, यानी जो 5-6 पेज में पजल करके पढ़ाते हैं ना, वो हम सिर्फ एक पेज पे ही सारा जो है मैं मेन मेन चीज़ें मैं इस पे बता दूंगी, बाकी बाद में जो नीचे स्लाइड होंगी वो भी
मिलेंगी आपको। बट उसमें क्या करना है, जैसे हम मेन समरी कर लेते हैं ना, फिर उसकी रीडिंग करते हैं, ऐसे ही इसमें करना है ताकि आपको चीज़ें भी याद रहे, ठीक है। सो इसमें देखिए भाई कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, यानी पूंजी संरचना जो है उस पर कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, यानी नेचर क्या है, स्मॉल है, लार्ज है, ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। दूसरा क्या है मेन इंपॉर्टेंट, कि सर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट। सर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट कब होगी भाई, जब डेप्ट ज़्यादा होंगे, जो ऋण है वो ज़्यादा होगा और इक्विटी जो है कम होगी, तो सर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में, यानी रिस्क क्यों होगा भाई, प्रॉफिट की सर्टेनिटी कब जो है डेप्ट में कब होगी, जब डेप्ट की जो है रिस्क, क्योंकि डेप्ट में रिस्क तो क्या होता है ज़्यादा होता है और जो है कॉस्ट कम होती है। सो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर फेवरेबल मीन्स जो इजीली जिसकी ग्रोथ ज़्यादा वो किस में होगी, जिसमें कॉस्ट कम होगी। सो कॉस्ट तो भाई डेप्ट में कम है और इक्विटी में तो कॉस्ट ज़्यादा है, तो इस वजह से जो सर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट भाई कब होगा, जब डेप्ट ज़्यादा होंगे, डेप्ट क्या होगी ज़्यादा होंगे एंड इक्विटी क्या होगी कम होगी। क्योंकि डेप्ट ज़्यादा क्यों, क्योंकि इसमें के जीरो क्या है, कॉस्ट क्या होती है कम, और इसमें क्या है इक्विटी में क्या है, इसमें के जीरो यानी कॉस्ट क्या होगी ज़्यादा होगी। इस वजह से इक्विटी लेस करो, डेप्ट को ज़्यादा करो, तब सर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट होगी। ये बॉक्स भी पता चल गया। इक्विटी क्या है, इक्विटी क्या रिस्क क्या है कम है और कॉस्ट इसमें हाईएस्ट होती है, एंड डेप्ट में क्या है जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है और जो कॉस्ट होती है भाई वो क्या होती है कम होती है, ठीक है। ये है भाई, इतना हुआ क्लियर। अब एक चीज़ और रह गई इसमें, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, यानी इसमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, ये दोनों वर्ड आपको याद रख लेने फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों को ही। यानी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है, यानी कॉस्ट ऑफ फंड जो है कम, यानी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कब होगा, जब कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट को डिनोट करते हैं के ओ से, ठीक है। यानी कॉस्ट जो है कम होगी और क्या है वेल्थ ऑफ फर्म यानी वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी ज़्यादा होगी, तो होगा क्या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जिससे क्या होगा ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर भी ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा कब, इस केस में। दूसरे में क्या है अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर में, यानी मोर रेलिवेंट, जिसमें मोर रेलिवेंट कब होगा, जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इजीली से फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जो कैपिटल होगी उनकी सोलवेंसी मीन्स जो है उधार वगैरह वो भी क्या होगी कम होगी, उस पर पूरा कंट्रोल होगा। एक तो ये है भाई कंपनी पूरी की पूरी डूबी पड़ी है, ठीक है, उसकी इतनी ज़्यादा उधारें हैं वो जो है रिकवर नहीं कर पाती, सो वो होता है ज़्यादा। बट इसमें जो है अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है मीन सॉल्वेंसी, फ्लेक्सिबल एंड प्रॉफिट, ये चीज़ें होनी चाहिए भाई। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर हो गए इस वाले डायग्राम में, ठीक है, वो आपको एमसीक्यूज में पता चलेंगे। उसके बाद देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी बाद में, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी मैं आपको कि ये क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें कहीं भी कैपिटल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, अंडर विच अप्रोच अ फर्म कैन मिनिमाइज द वेटेड average cost of capital and increase the value of firm as well as market price of equity share by using debt financing to the maximum possible extent, ठीक है। इसमें आपको कहीं भी जो है दिखाई दिया कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना नहीं दिया ना, तो कैसे पता चला आपको ये कैपिटल स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि टोटल जो है 33 सब्जेक्ट है और 33 सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, कि कौन से क्वेश्चन से उठाए जा रहे हैं। अदरवाइज जो है आप पजल ही हो जाओगे, 33 सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं हो पाएगा, सिर्फ ओनली टाइम वेस्ट के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। और आपका मेन मोटिव क्या है कि आपको लेना है सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए भाई एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर गाइडेंस जो है वो होनी चाहिए और प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर कंटेंट नहीं है, प्रॉपर कंटेंट जो है कैसे करना है करवाने वाला नहीं है, ठीक है, सो भाई आप पीछे ही चले जाओगे, ठीक है। सो अगर आगे बढ़ना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है सिलेक्शन आपको लेना है, सो उसके लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ना मैं आपको एक बार नीचे का कंसेप्ट करा के फिर आप खुद ही कर दोगे ये वाला क्वेश्चन, ये करवा के एक बार मैं ये करवा दूँ। ये देखिए भाई, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर जो है इसकी थ्योरीज होती हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चंस जो है आता ही आता है, जिसको नहीं पता यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, नो डाउट, ठीक है। सो इसके टाइप क्या है भाई, चार इसके टाइप है। फर्स्ट क्या है नेट इनकम अप्रोच, एंड सेकंड क्या है ट्रेडिशनल थ्योरी, एंड थर्ड क्या है नेट ऑपरेटिंग इनकम, एंड फोर्थ क्या है मोदिगलानी मिलर अप्रोच, ये है। सो इसमें क्वेश्चन तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वे, फर्स्ट वे क्या है कि आपसे पूछ लेंगे कि नेट इनकम अप्रोच है वो किसके द्वारा जो है सपोज की गई है, वो डेविड के द्वारा, ठीक है, ये
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रेडिशनल थ्योरी ये भी डेविड के द्वारा, नेट ऑपरेटिंग इनकम ये भी डेविड के द्वारा, एंड मोदिग्लानी मिलर अप्रोच ये फ्रैंको मोदिग्लानी जो है उसके द्वारा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है, ये ऑथर जो है ये आपको पता होनी चाहिए कि किसके द्वारा ये सपोज किए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई, अब मैं बताऊंगी आपको दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंट और इरेलीवेंट इसमें से पूछा जाएगा, और इसमें से कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल एक इजी वे में, ठीक है। ये देखिए, यानी जो रेलिवेंट होता है वो इरेलीवेंट होता है। सबसे पहले तो आपको इन दोनों का क्या है मीनिंग पता होना चाहिए, किसका रेलिवेंट का मीनिंग और दूसरा क्या है इरेलीवेंट का मीनिंग, ठीक है। रेलिवेंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए और इरेलीवेंट का, ठीक है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंट क्या होता है भाई, जो कैपिटल स्ट्रक्चर अगर फर्म की वैल्यू पे इफेक्ट करेगी ना, यानी यहाँ पे मैं आप लिख दूंगी फर्म की वैल्यू पे जो इफेक्ट करेगी वो होते हैं भाई रेलिवेंट स्ट्रक्चर, और जो फर्म की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं करेगी, वैल्यू पे नो इफेक्ट, ठीक है, नो इफेक्ट फर्म की वैल्यू पे, सो वो होगा भाई इरेलीवेंट। सो आपसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि ये बताओ कि नेट इनकम अप्रोच रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है। आपको ये ऑप्शंस में दे देंगे और बोल दिया जाएगा कि ये बताओ कि कौन सा रेलिवेंट है और कौन सा इरेलीवेंट है। आपको क्या ध्यान रखना है, दो हमारे रेलिवेंट है और दो हमारे इरेलीवेंट है। रेलिवेंट वाले कौन से है वो याद रख लो, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, तभी मैंने ये दोनों एक साथ लिखे, वरना सेकंड नंबर पे ये आना था नेट ऑपरेटिंग इनकम, बट मैंने कौन सा लिखा है ये वाला, ताकि आपको याद रहे। एनटी क्या, एनटी यानी नेट इनकम, ओनली नेट इनकम, ऑपरेटिंग नहीं, ओनली नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल थ्योरी, ये दोनों ही क्या है भाई रेलिवेंट है। फर्म की वैल्यू पे इफेक्ट होता है किसके चेंज होने से, डेप्ट यानी ऋण और इक्विटी के चेंज होने से फर्म की वैल्यू पे इफेक्ट जो है पड़ता है, ठीक है। कॉस्ट के चेंज होने से, डेप्ट के चेंज होने से वैल्यू ऑफ फर्म पे इफेक्ट पड़ेगा, वो है रेलिवेंट, ठीक है। दूसरा क्या है कि कॉस्ट से, के जीरो क्या है, ये ओ क्या है कॉस्ट, कॉस्ट और डेप्ट से यानी ऋण से, इन दोनों से जो है फर्म की वैल्यू यानी के जो है फर्म की वैल्यू से डिनोट होगा। ये क्या है, इफेक्ट कब होगा, जब ये चेंज होंगे, ठीक है। अदरवाइज इन दोनों में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, दो क्वेश्चंस बनने के चांस हो गए। थर्ड क्वेश्चन अब क्या बन सकता है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, अब मैं वो बताऊंगी आपको डायग्राम के थ्रू, ठीक है। डायग्राम के थ्रू कैसे, यानी ये देखिए कि इसमें यानी जो फर्स्ट करने वाले भाई, फर्स्ट क्या है, नेट इनकम अप्रोच, फर्स्ट क्या है नेट इनकम अप्रोच। इसमें क्या है नेट इनकम थ्योरी में, इसमें जो डेप्ट है ना, आप डायग्राम में देखो, ये डेप्ट होगी, ये कॉस्ट होगी एंड ये इक्विटी होगी, ठीक है। इसमें देखिए जो कॉस्ट है भाई वो क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी जो कॉस्ट है भाई वो क्या है नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ यानी कम होती जा रही है, ठीक है। सो कॉस्ट कम होती जा रही है और जो डेप्ट है और जो इक्विटी है वो क्या होती जा रही है भाई, वो इंक्रीज होती जा रही है। देखो लाइन में वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, यानी वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, के और डेप्ट दोनों क्या है इंक्रीज होते जा रहे हैं। सो ये है भाई फर्स्ट थ्योरी आपका नेट इनकम थ्योरी, क्वेश्चन पूछा गया है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन में क्या है कि आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, कंफ्यूज कर देंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी बात हो रही है कॉस्ट की, के ओ की बात हो रही है, किस चीज की, कॉस्ट की, कि कॉस्ट क्या है मिनिमाइज, मिनिमाइज यानी कम, कॉस्ट क्या हो रही है कम हो रही है, एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म और मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर बाय यूजिंग डेप्ट, दोनों से क्या हो रहा है मैक्सिमम, क्या हो रही है, ये सारी चीजें क्या हो रही है मैक्सिमम हो रही है। तो ये कौन से केस में पढ़ा है हमने, नेट इनकम अप्रोच में पढ़ा है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन, बस इतना। बुक में पजल करेंगे, घुमा फिरा के बोलेंगे, या जहां से भी आपने किया है या मेरे को नहीं पता किया है या नहीं किया है, बट भाई मैं जैसे करवा रही हूँ ना, बिल्कुल एक क्रक्स पॉइंट चीज निकाल के कि जो ये वाला तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा, वो चीजें मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। और इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता भाई, इससे ज़्यादा इजी वे हो सकता है कि पूरा एक निचोड़ आपको एक पेज पे रख दिया और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाए, तो इससे बड़ी बात नहीं होगी। और डेली आपको ऐसे ही जो है कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट आपको पीवाईक्यू के साथ मिलेगा जो इंपॉर्टेंट होगा, डेली की डेली जो है आपकी ऐसे ही क्लास होगी। प्लस में बहुत सारे एमसीक्यूज जो है प्रैक्टिस क्लास के अंदर ही कर लेंगे, ताकि वो टॉपिक आपको जिंदगी भर देखना ही ना पड़े। चाहे कोई भी एग्जाम हो कॉमर्स का, मैं ये ओनली सीईटी मेंस नहीं बोल रही, चाहे कोई भी एग्जाम हुआ कॉमर्स से रिलेटेड, ये टॉपिक आपको दोबारा उठाने ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है।
सो ये है, हो गया डायग्राम से क्लियर। दूसरा क्या है भाई, ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी में देखो बात हो रही है इसमें कि इसमें जो है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात है। इसमें यानी वैल्यू पहले इंक्रीज हो रही है, वैल्यू क्या है पहले इंक्रीज हो रही है, उसके बाद वैल्यू क्या हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है, ये चीज है। सो फर्स्टली इंक्रीज देन डिक्रीज, ये कैसे हो रही है, क्योंकि देखो कॉस्ट, देखो कॉस्ट देखिए डिक्रीज हो रही है, फिर बाद में कांस्टेंट हुई और फिर क्या हो रही है, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। सो जब कॉस्ट हमारी कम होगी, यानी K0 से डिनोट करें, कॉस्ट हमारी कम होगी, मीन्स जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फर्म के, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसमें क्या है भाई, वैल्यू फर्स्ट इंक्रीज मीन्स, ये देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस्ट क्या है, यहाँ से याद रखिए, कॉस्ट देखो क्या हो रही है, कम हो रही है, मीन्स के क्या है इसमें, वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो रही है भाई, वो इंक्रीज हो रही है, यानी फर्स्ट होगी, वैल्यू फर्स्ट इंक्रीज हो रही है। सेकंड पे देखिए यहाँ पे कांस्टेंट होगी कॉस्ट, फिर कॉस्ट क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है, यानी कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मीन्स जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या हो जाएगी, इसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगी। बस ये है ट्रेडिशनल थ्योरी, ठीक है। एंड थर्ड थ्योरी क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। इसमें क्या है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता फर्म की वैल्यू पे, ठीक है। सो क्यों, क्योंकि इरेलीवेंट थ्योरी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो कॉस्ट है, नो चेंज, कॉन्स्टेंट, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है कॉस्ट में, और ये डेप्ट है, सिर्फ वैल्यू ऑफ फर्म ऐसे दिखाया हुआ है, सो भी कॉस्ट ही चेंज नहीं हो रही, सो इरेलीवेंट है, बस इसमें और कुछ ध्यान नहीं रखना। एंड फोर्थ क्या है, मोदिग्लानी मिलर अप्रोच। इसमें क्या है, एवरेज, इसमें भी नो चेंज, ठीक है, इसमें भी जो है चेंज नहीं होता। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नॉट चेंज विथ चेंज इन डेप्ट, इनके चेंज होने से इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। सो इसमें आपको क्या चीज़ याद रखनी है, इसमें देखो इसमें भी दो चीज़ें आती हैं। इसमें टैक्स की बात जो है वो आएगी इसमें, वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। तभी तो मैं बोल रही हूँ कि नोटबुक जो है बनानी है भाई, अपना जो है रजिस्टर वगैरह वो बना लेना, नोट्स प्रिपेयर करने, ये आपके बिल्कुल परमानेंट बन जाएंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हुआ फिर, ठीक है, कोई भी एग्जाम हुआ। सो विदाउट टैक्स क्या है, विदाउट टैक्स की बात है ये, अगर इस वाली थ्योरी में बात हो रही है विदाउट टैक्स की, ठीक है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है आपका, इरेलीवेंट है, क्या है, इरेलीवेंट है। बट अगर विद टैक्स है, क्या है, विद टैक्स है, मीन्स आपका जो है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, वो रेलिवेंट है, ठीक है। बस ये याद रखना आपको, इतना। ये है भाई थ्योरी। क्वेश्चन आपका 100%, जितना अब मैंने करवाया ना, क्वेश्चन आपका यहीं से आ जाएगा। अब जो है रिवीजन चलेगी, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता के चलूँगी, ठीक है। ये देखिए भाई यहाँ पे, ये हिंदी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की है ये वाली स्लाइड, एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की क्या है, ये देखिए, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट की, ठीक है। सो इसमें देखिए भाई, इसमें जो है कैपिटल स्ट्रक्चर का हम देख लेते हैं। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर का गोल क्या है, उसका गोल वही है भाई कि वैल्यू को तो क्या करना, इंक्रीज करना, और कॉस्ट को क्या करना, कम करना, बस यही तो है मेन मोटिव, कि वैल्यू को मैक्सिमाइज करना और कॉस्ट को क्या करना, कम करना, बस। और क्या है, अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर कब होगी, जो है उनके प्रॉफिट अच्छे होंगे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है जो है वो अच्छी होगी, सॉल्वेंसी मीन्स क्या है, वो जो एक लिमिट उनकी क्रॉस नहीं हो, कि वो कंपनी बियर ही ना कर पाए, इतना नहीं होना चाहिए, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है। कंट्रोल जो है, फुली कंट्रोल जो है उस अपनी रिस्क पे जो है वो होना चाहिए। सो ये है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी ओवरऑल ऑपरेशन एंड ग्रोथ कितना क्या है उसका, अलग अलग सोर्सेज में। उसके डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद रख लेना है, कौन कौन से होते हैं, शेयर, ठीक है, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, एंड रिटेन अर्निंग। ये क्या है भाई, ये क्या है, कॉमर्स स्टूडेंट ने तो पढ़ी रखे होंगे, अब एक एक का मीनिंग थोड़ा बताऊंगी मैं, ठीक है। ये है, हो गया इतना क्लियर। नेक्स्ट, ये सारा रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि ऊपर वाले डायग्राम जो मैंने फ्लो चार्ट से बना रखे ना, सारा कुछ उसी में बता दिया जो एग्जाम में आने वाला है। अब ये स्लाइड आपके लिए है कि आपको रिवाइज करना है या खुद कुछ भी करो भाई, आपको जो है मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। मर्जी है, बट मैं तो बोलूँगी कि नोट्स बनाने हैं, जो नोट्स प्रिपेयर कर सकता है वही वही एक स्ट्रिक्टनेस के साथ जो है इस कोर्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस के साथ। तो इसमें देखिए कंप्यूटिंग स्कूल्स, यानी इसमें क्या देखना है कि कौन सी थ्योरी आपकी रेलिवेंस है और कौन सी थ्योरी आपकी इरेलीवेंस है। रेलिवेंस मैंने क्या बताया था, जिनका इफेक्ट होता है वैल्यू ऑफ फर्म पे, और इरेलीवेंस क्या बताया, जिनका इफेक्ट नहीं होता वैल्यू ऑफ फर्म पे, वैल्यू ऑफ फर्म पे, जिनका इफेक्ट नहीं होता, ये है। सो वो कौन कौन सी थ्योरी है, ये आपकी रिवीजन हो रही है ये, ठीक है। नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, ये कौन सी है भाई, ये रेलिवेंस है, ठीक है, जिन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, जिन पे इफेक्ट पड़ता है। और ये कौन सी है, नेट ऑपरेटिंग इनकम और मोदिग्लानी मिलर अप्रोच, ये इसमें मैंने दो बताई थी, टैक्स और विदाउट टैक्स, ठीक है, उनमें से आप देख लेना, ठीक है। इतना तो क्लियर करके चलना है, तभी तो बोल रही हूँ कि साथ के साथ लिखना है,
ठीक है। सो इसमें ये कौन सी भाई इरेलीवेंट है, जिनका वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई भी फैक्टर नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया भाई। नेक्स्ट, अब ये रिवीजन ही है सारी की सारी, ये स्लाइड्स प्रिपेयर की है भाई मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। सो इसमें देखिए फर्स्ट वही है कि जो है नेट इनकम अप्रोच, ये रिवीजन ही हो रही है दोबारा। सो इसमें जो है नेट इनकम अप्रोच में वही है कि इसमें जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो रही है भाई, वो कम हो रही है, के ओ, यानी कॉस्ट को डिनोट करेंगे, ये क्या हो रही है, कम हो रही है। और वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो रही है, वैल्यू ऑफ फर्म किसके उससे बनाएगी, इक्विटी और डेप्ट से, ठीक है, इनकी चेन से ये क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है। सो वो किस में है, नेट इनकम अप्रोच। बस अजम्पशंस पूछी जा सकती है, ये स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं। अजम्पशन स्टेटमेंट बना के कैसे पूछेंगे कि इसमें कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता, देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इसमें लेस होगा इक्विटी से, ये जो है डेप्ट जो है ये इक्विटी से क्या होगा, कम होगा, मीन्स इक्विटी ज़्यादा होगी और डेप्ट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और क्या है, इसमें जो है कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और ये दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। ये है भाई फर्स्ट। सेकंड पे आ जाइए, ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन सी अप्रोच है, रेलिवेंस, ठीक है। रेलिवेंस मीन्स जिसमें वैल्यू ऑफ फॉर्म पे इफेक्ट पड़ता है। ये देखिए भाई इसमें मैंने क्या बताया था आपका, इसमें दो बताया था कि स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है, इंक्रीज होगी, वैल्यू ऑफ फॉर्म, वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या होगी, स्टार्टिंग में इंक्रीज होगी, स्टार्टिंग में इंक्रीज होगी। ये देखिए क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। ये देखिए कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, हो रही है ना कम। तो फर्स्ट हो गया ये क्या है, ऑप्टिमल गियरिंग। इसका इसका मतलब क्या होता है, यानी डेप्ट और इक्विटी की जो रेशियो है ना वो होता है गियरिंग, ठीक है, वो होता है फर्स्ट फेज की बात होगी। सेकंड फेज में क्या है, इन दोनों की रेशियो क्या है, हाई है। इन दोनों की रेशियो हाई मीन्स कैसे है कि यहाँ पे तो कांस्टेंट पे क्या हो जाएगा, जब कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, मीन्स ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है, डेप्ट भी क्या है, कांस्टेंट है दोनों। बट जैसे जैसे दोनों इंक्रीज होने लग जाएंगे, डेप्ट भी और कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, मीन्स क्या है, एक्सेसिव हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिससे जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या हो जाएगी भी, कॉस्ट ज़्यादा होगी, कॉस्ट ज़्यादा होगी मीन्स वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। बस ये सेकंड केस है, यही तो करने वाले हैं, इजीली फास्ट रिवीजन है बहुत ये। अब ये मैंने एक न्यूमेरिकल डायग्राम भी दे दिया भाई, अगर आपसे इसमें भी पूछ लिया जाए, मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच में ये देखिए फर्स्टली क्या है कि जो कॉस्ट है आपकी क्या है, कम होगी। देखो ये 16.3, फिर 15.9, 15.5, पहले क्या हो रही है, कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर देखिए बाद में क्या है, कॉस्ट क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। कॉस्ट क्या हो रही है कि ओ से डिनोट करते हैं, क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। मीन्स से पहले थर्ड केस तक क्या हो रही है, कॉस्ट कम और वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा। और फोर्थ और फिफ्थ केस में क्या है कि इसमें जो है कॉस्ट ज़्यादा होने से जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या हो गया, कम। बस ये है भाई, दोनों ये लाइन में यही बताया दोनों लाइन में यही बताएगा, ठीक है। अब थर्ड क्या है, नेट इनकम अप्रोच। क्या है नेट इनकम अप्रोच में, क्या है कि इसमें देखिए, इसमें जो है मैंने क्या बताया था इसमें कि इसमें इरेलीवेंस होते हैं, मीन्स वैल्यू फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इस पे कॉस्ट क्या हो रहती है, जो कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है भाई, कांस्टेंट होती है। सो वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बस ये याद रख लो, ऊपर बताया भी है, ठीक है, यही है इसका। उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, एग्जाम्पल में क्या देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे 4 लाख है, यहाँ पे भी 4 लाख है, ठीक है, दोनों ही 4 लाख है। और जिससे क्या है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना वो देखिए 15% और फिर 20% है। मीन्स इसमें क्या है कि आपका वैल्यू ऑफ फर्म पे कॉस्ट के उससे चेंज होने से आपका वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यहाँ पे भी 4 लाख है, यहाँ पे भी 4 लाख है, ठीक है। तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मीन्स क्या है, इरेलीवेंसी है, ठीक है। ये देख लीजिए भाई, इसमें सिर्फ आप ना मीनिंग कर लो, मैं बहुत मेक टू द पॉइंट चीज़ें आपको जो मैं बता रही हूँ ना। देखो जो भी कोर्स परचेज कर रहा है, अगर वो सोचे कि हम जो है पीडीएफ ये जो है डाउनलोड करके इधर उधर ट्रांसलेट कर दे, तो भाई कोई भी हेल्प नहीं होने वाली है। जो मैं क्लास में बता रही हूँ ना, वो आपको पीडीएफ में लिखा नहीं मिलेगा, वो चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ वो आपको उसमें नहीं मिलेंगी। और बहुत ज़्यादा तो मैं बोलती हूँ और इसमें इतना नहीं होता, ठीक है, लिखती हूँ हाँ, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें लिखती हूँ, बट जो बोलती हूँ ना बहुत कुछ बोलती हूँ। सो ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपने कि ऐसे ही जो है आपने कर लेना है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है, कि एक ने परचेज कर लिया दूसरा ये वो, क्योंकि आपको कुछ नहीं, पीडीएफ ही शेयर कर सकते हो, कुछ शेयर नहीं कर सकते आप, ठीक है। और बिना इन पीडीएफ को भाई ना, बिना वीडियो लेक्चर के तो करना भी मत, जो मैं करवा रही हूँ ये देखिए, बिना पीडीएफ को मत करना, कभी टाइम पास करते फिर वो पीडीएफ में से कि हम कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो बता रही हूँ ना वो यहीं पे इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही हर एक लेक्चर में बताऊंगी,
ठीक है। एक दिन में बहुत जो है हम ना मई तक जो है सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, 33 सब्जेक्ट मई तक कंप्लीट करके फिर रिवीजन ही रिवीजन चलेगी, क्योंकि बिल्कुल डिसिप्लिन में स्ट्रिक्टनेस के साथ जो है चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है। सो इसमें देखिए फर्स्ट क्या है ये, एक सेकेंड। हम्म, इसमें क्या है, बस इसमें आप एक दो चीज़ें देख लो, यानी आर्बिट्रेज प्रोसेस होता क्या है, और इसमें जो है इरेलीवेंस होता है, मीन्स वैल्यू ऑफ फर्म जो है इंडिपेंडेंट होती है कैपिटल स्ट्रक्चर पे, इस पे। ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया है भाई, एग्जांपल के वे में हम देख लेते हैं इसमें कि इसमें दो फर्म है, एक तो ए फर्म है आपके पास, एक बी फर्म है, दोनों। तो इसमें एक जो है शेयर्स को परचेज कर रहा है, एक सेल कर रहा है। ठीक है। और वैल्यू जो है वो देखनी है। सो इसमें भाई सारी चीज़ें, यानी दो फर्म है उनकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, जो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। वो क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है, सो उनकी जो है प्राइस है वो इफेक्ट करते हैं अलग अलग। कैसे करेंगे कि जब उनको जो है, अब मेन बात इसमें क्या आएगी, जब अगर उनको जो है सेल करना है, अपना जो है अपने सेल जो शेयर्स हैं क्या करने हैं, सेल करने हैं। ठीक है। क्या करने भी, सेल करने हैं। तो क्या करेंगे वो, जो प्राइस है ना, कब कब सेल करेंगे, जब दूसरे जो है फर्म का प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी तो सेल करेंगे। और परचेज कब करेंगे, जब उसका प्राइस क्या होगा, कम होगा। प्राइस ज़्यादा होगा तो सेल करेंगे, और प्राइस कम होगा तो क्या करेंगे, परचेज करेंगे। ठीक है। और इसमें अजम्पशंस क्या ले सकते हैं कि इसमें जो कैपिटल मार्केट होती है वो परफेक्ट होती है। स्टेटमेंट बना के दे देंगे, एक दो अजम्पशंस दे देंगे कि बोलेंगे इनमें से कौन सी अजम्पशंस नहीं है आर्बिट्रेज प्रोसेस की। ठीक है। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता, इन्वेस्टर जो है रैशनली होते हैं। ठीक है। और जो है डिविडेंड पे आउट रेशो वो भी क्या होता है, 100% होता है। सो इंपॉर्टेंट है अभी, स्टार मार्क कर रही हूँ, जितना बताया जो बोल रही हूँ वही नोट डाउन कर लेना। एक तो ये कि जब सेल जो अपने शेयर्स को सेल कब करेगी एक फर्म दूसरी फर्म को, जब प्राइस ज़्यादा होंगी। ठीक है। प्राइस ज़्यादा होंगी तो सेल करेगी, प्राइस कम होंगे तो परचेज करेगी। ठीक है। इतना कर ले। और उसके बाद अजम्पशंस कर लेनी है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, इन्वेस्टर एक्ट रैशनली है, और क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है, 100%। ठीक है भाई। स्लाइड जो है 34 पेजेस की है, लंबी देखते हैं कितनी क्या होती है। लंबी क्लास इतनी ज़्यादा लंबी नहीं करनी, अब डायरेक्ट एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। ठीक है। ये डिफरेंस आप खुद करोगे। रेलिवेंस के बारे में मैंने बता दिया, इरेलीवेंस के बारे में, दोनों के बारे में बता दिया। ये वैल्यू ऑफ फॉर्म पे इफेक्ट होता है तो रेलिवेंस, ये वैल्यू ऑफ फॉर्म पे इफेक्ट नहीं होता तो इरेलीवेंस, और ये थ्योरी के पार्ट है। ठीक है। इनका डिफरेंस आप खुद करोगे। ठीक है। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी है, उनका पीडीएफ अलग है, वो वहाँ से रीड करना चाहे तो कर सकता है, यहाँ से करे तो यहाँ से कर ले। ठीक है। बाकी इंग्लिश मीडियम में करोगे तो दी बेस्ट है। ठीक है। एक इसका थोड़ा सा आप मीनिंग कर लो। किसका मीनिंग, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी का। इसमें क्या है, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में क्या होता है भाई, इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। ठीक है। हिंदी में बोला जाए, यानी इसमें एक ऐसा ये क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करने के लिए अपनाया जाता है कि अपने जो फंड है कैसे राइज करने हैं, जो फंड्स होते हैं कैसे क्या करने हैं, कैसे राइज करने हैं फंड। ठीक है। और वो कैसे राइज करने हैं वो पता चलेगा कैसे, कि सबसे पहले जो है फाइनेंस फर्स्ट होगा, डेप्ट सेकंड होगा, एंड इक्विटी क्या होगा, लास्ट ऑप्शन होगा। बस फर्स्ट पे क्या होगा, फाइनेंसिंग। ठीक है। सेकंड पे क्या होगा, डेप्ट, एंड थर्ड पे क्या होगा, इक्विटी। इनकी क्या पूछी जाती है, सीक्वेंस पूछी जाती है, बस इतना याद रखना है। ठीक है। इतना हो गया। अब नेक्स्ट, ये देखो इनकी दे भी रखी है, जो इनकी पैकिंग ऑर्डर की जो है वो दे रखी है। फर्स्ट क्या है, रिटेन्ड अर्निंग, यानी इंटरनल फंड क्या है, कितने हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, डेप्ट आ जाएगा, देन उसके बाद क्या आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगा। ठीक है। ये इनकी सिर्फ ओनली प्रेफरेंस आपको क्या है, कौन से नंबर पे आपकी फर्स्ट होगी, सेकंड प्रेफरेंस पे कौन से पे होगा, ये याद रखना है। यानी रिटेन अर्निंग यानी फाइनेंसिंग, उसके बाद सेकंड पे क्या आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा डेप्ट, एंड थर्ड पे क्या आ जाएगा, इक्विटी। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये ठीक है, सिर्फ आपको ये याद रखना है।
अब ये देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिसीजन है वो कैसे क्या हो सकते हैं। सो इसमें भाई फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। क्या क्या करते हैं? फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो इफेक्ट करती है, कितनी क्या है। सो एक प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिस्क कम होना चाहिए, इनकम स्टेबल होनी चाहिए, कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए ओनर का, टाइमिंग जो है करंट स्टेट या डिफरेंट इंटरेस्ट रेट की वो प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए, कब क्या जो है वो मिलने वाला है। एंड जो अदर फैक्टर्स में क्या आ जाएंगे कि साइक्लिकल, इंडस्ट्रियल नेचर कैसा है, वो सारी चीज़ें। सो ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, आप याद रख लेना, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं भाई एमसीक्यूज पे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में क्या है कि कैसे ये कंप्लीट करने हैं। यानी फर्स्ट एमसीक्यूज देखिए भाई। फर्स्ट क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर। जिसने ऊपर वाली क्लास कंप्लीटली देख ली होगी, अब वो उसको कोई नहीं रोक सकता कि उसका एक भी एमसीक्यूज में मिस्टेक हो जाएगी। सो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है भाई? दोनों के बारे में, दोनों की रेशो के बारे में पढ़ा है ना, डेब्ट और इक्विटी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेट इनकम अप्रोच किसके द्वारा सजेस्ट किया गया है? डेबिट के द्वारा। एंड उसके बाद और भी डेबिट के द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेट इनकम अप्रोच रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है? हिंदी में भी गिवन है भैया। एमसीक्यूज का पीडीएफ कंबाइन मिलेगा, और जो है ऊपर थ्योरी वाला पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग अलग है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग अलग है दोनों के पीडीएफ, बट एमसीक्यूज आपको एक में, इंग्लिश वाले में कंबाइन मिलेंगे, ठीक है। सो ये है। इसमें रेलिवेंस है, पता होगा ना, जो वैल्यू ऑफ फॉर्म पे इफेक्ट करते हैं वो नेट इनकम अप्रोच में होता है, और किस में होता है? ट्रेडिशनल वाला किया था। और मोदी खिलानी मिलर अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच वो क्या है? इरेलीवेंस, बस, ठीक है। नेक्स्ट, ये आ गया नेट इनकम अप्रोच क्या है। लोअर देन इक्विटी, डायग्राम कर लेना। ये डायग्राम किया था ना सबसे पहले, वही आपको जो मैंने ये डायग्राम करवाए ना, वो आपको एक प्रॉपर वे में याद होने चाहिए, ठीक है। कौन से डायग्राम? जो ये करवाए, फटाफट ऐसे बना लो जैसे ये है, ठीक है। इसमें क्या बनाया था कि ये क्या है? कॉस्ट इक्विटी, ठीक है। इक्विटी होगा, कॉस्ट हमारी क्या हो रही थी? इसमें डिक्रीज हो रही थी। और ये क्या है भाई? डेप्ट। ये क्या है? डेप्ट। तो इसमें देखिए, जो इक्विटी है लोअर देन इक्विटी क्या है? कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट ये है, और इक्विटी ऊपर ये है। मीन्स किस में होता है? यही होता है इसमें। हायर तो होती नहीं, इक्वल भी नहीं होती, और वेरिएबल भी नहीं होती। सो ये वाला ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी में क्या है कि इसमें जो है, पहले क्या होता है? इंक्रीज अप टू अ पॉइंट। पहले पॉइंट तक क्या होती है भाई? इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है? फटाफट डायग्राम जो है, आपकी इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए। और वो कब होगी? जब आप साथ के साथ जो है, आप लोगों ने वो माइंड मैप जो मैंने एक में ही बता रखे सारे वो टाइप्स, वो आपके माइंड में होगा। सो इसमें देखिए, फर्स्टली क्या है कि इसमें पहले क्या है कि जो स्टार्टिंग में आपकी क्या होगी? कॉस्ट डिक्रीज होगी। फिर क्या है? कांस्टेंट। फिर क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये क्या है? आपकी कॉस्ट। और ये क्या है? आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एंड ये क्या है? आपकी कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है। ये है। इसमें देखिए, इसमें ये बोला है इंक्रीज अप टू अ पॉइंट। एक पॉइंट तक क्या होगी? इंक्रीज होगी, होगी ना, एक पॉइंट तक इंक्रीज होंगी, फिर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो ये ट्रेडिशनल में ही होता है। आपको अगर इस टाइप की बातें बोली जाए ना, तो वो ट्रेडिशनल थ्योरी में होता है। देन उसके बाद ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किसमें है? किसमें? ये चीज़ मैंने ऊपर भी बताई थी, आया था ना ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें दो चीज़ें जो है आपकी वो काउंट की गई थी। फर्स्ट क्या होगा कि कॉस्ट क्या होगी? अगर कम होगी, कमी होती है स्टार्टिंग में, तो ऐसे ऊपर डायग्राम भी बनाया है। कॉस्ट कम होगी मीन्स वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो है आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी मीन्स वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा? कम होगा, बस। उसके बाद नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एज्यूम क्या करता है? इसमें क्या होता है? जो आपकी, क्योंकि इरेलीवेंस होते हैं, ये क्या होते हैं? इरेलीवेंस, इसका वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मीन्स इसमें क्या होती है? जो कॉस्ट होती है ना, वेट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है। क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये किस पे डिपेंड होती है? ये होती है भाई ईबीआईटी, ठीक है। किस पे होती है? ईबीआईटी। और ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, किसकी इंक्रीज होती है? नेट इनकम अप्रोच, ठीक है। उसके बाद नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इसमें क्या है? जो लिवरेज है, यानी जो ऋण बढ़ने पर बढ़ती है, ठीक है। कैसे बढ़ती है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। फटाफट आपको डायग्राम बना लेना है, उससे आपको सारा कुछ क्लियर होता जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है? ये आपका डेब्ट होता है, कांस्टेंट, ठीक है। ये आपकी कांस्टेंट क्या होती है? कॉस्ट होती है। और ये आपकी क्या होती है? वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। ये आपकी क्या होती है? वैल्यू ऑफ फर्म। तो ये इसमें क्या, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो वो क्या होती है भाई? डिक्रीज का तो कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट का भी कोई मतलब नहीं, ये देखिए। और जीरो का भी कोई मतलब नहीं। ये क्या होते हैं? इंक्रीज विद लिवरेज, लिवरेज के साथ ये इंक्रीज होती है, ठीक है। तो तीनों के जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया ना, वो तीनों के
डायग्राम आपके माइंड में होने चाहिए, तभी मैं ये साथ के साथ एमसीक्यूज करवा रही हूँ, ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट साथ के साथ क्लियर हो जाए। उसके बाद क्या है, एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स क्या है, बताए थे दोनों, बताए थे ना। विदाउट टैक्स क्या होगा, इरेलीवेंट होगा, और विद टैक्स क्या होगा, रेलिवेंस होगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा भाई, साथ के साथ ऐसे ही कंप्लीट करने वाले हैं मैम। वाली जो है मोदिग्लानी मिलर अप्रोच, उसमें क्या हो, वैल्यू ऑफ फॉर्म कांस्टेंट रहती है। ठीक है, विदाउट टैक्स वाले में, विदाउट टैक्स वाले में इरेलीवेंस बोला गया है ना, सो उसमें क्या है आपकी, विदाउट टैक्स बोला गया है, सो वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या होगी, कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होगी, कोई भी फैक्टर नहीं होगा। अगर यहाँ पे बोला जाता विद टैक्स, क्या बोला जाता, विद टैक्स बोला जाता, सो उसमें क्या होता, वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या होती, चेंज होती। ठीक है, ये देखिए रिलेशन किसका होता है भाई, इक्विटी का और लिवरेज का रिलेशन होता है इस वाले में, एमएम अप्रोच में। हाँ, इसकी अजम्पशंस भी मैंने करवाई थी ना। अजम्पशंस में इम्परफेक्ट नहीं होता, मोनोपोली नहीं होता, रेगुलेटरी नहीं होता, परफेक्ट कैपिटल मार्केट होता है, मैंने अजम्पशंस करवाई थी ऊपर। ठीक है, फिर ये देखिए विद टैक्स यानी डेप्ट इज बेनिफिशियल बिकॉज, ठीक है, कैसे विद टैक्स की बात बोली गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप बताइए क्या हो सकता है इसका। इसका जवाब ये मैंने दोनों ही जो है, बी और सी दोनों ही रेड किए हैं, तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट में। ठीक है, इसका जवाब देना है कमेंट में आपको, क्या होगा इसका आंसर। अब ये देखिए, ये स्टेटमेंट वाले भी डाल दिए मैंने, क्या है भाई, स्टेटमेंट वाले भी कुछ क्वेश्चंस डाले। तो इसमें देखिए नेट इनकम अप्रोच, यानी इसमें बोला गया है कि इसमें जो है इंक्रीज इन डेप्ट रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या ये सही है या नहीं है। और कॉस्ट ऑफ डेप्ट लोअर होता है देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये कौन सी थ्योरी में ये बात कही गई है, बताइए किस में कही है। फर्स्ट वाले में कही गई है, इसमें डेप्ट किस में इंक्रीज होता है ये देखना है आपको, डेप्ट किस में इंक्रीज होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो डिक्रीज होगी, तो किस में डिक्रीज होगी भी, ट्रेडिशनल में भी डिक्रीज होगी, और जो है नेट इनकम अप्रोच में भी डिक्रीज होती है स्टार्टिंग में, तो किस में होगा, इन दोनों में से ही होगा, है ना। तो बट इसमें देखो सेकंड जो स्टेटमेंट है ना, फिर आपको सेकंड स्टेटमेंट में जाना है, ये बहुत एक्स्ट्रा हाई लेवल करवा रही हूँ। अगर 1% आ भी जाए ना, तो भाई फिर ये नहीं होगा कि हमने तो बिल्कुल इजी इजी किए थे, वहाँ से ये थोड़ा स्टेटमेंट घुमा के क्वेश्चंस पूछ लिए गए, तो ये भी मैंने साथ के साथ प्रैक्टिस डाले। ठीक है, तो आपको कहीं भी इधर उधर प्रैक्टिस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे ना टॉपिक वाइज मैं साथ के साथ करवाऊंगी, बाद में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बट साथ के साथ आपको अच्छे तरीके से करने हैं सब कुछ। ठीक है, सो इसकी जो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है भाई, ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सो इसमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या है, लोअर है देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, सो ये भी क्या है, ट्रू है। दोनों ही बात सही बोली गई है, दोनों अप्रोच में, फर्स्ट दोनों अप्रोच में फॉलो कर रहे हैं। अब ट्रेडिशनल अप्रोच की बात है, वैल्यू जो फर्म की वैल्यू वो इंक्रीज ओनली अप टू द सर्टेन लेवल ऑफ, बिल्कुल सही बात है। और इसमें क्या है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, पहले ये क्या है, स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, स्टार्ट क्या है, इंक्रीजिंग, सो ये भी क्या है, ट्रू है। बियॉन्ड बोला है भाई, मतलब इसके विपरीत, क्योंकि पहले क्या होती है, डिक्रीज होती है, ये देखिए डायग्राम क्या है अपना, ऐसे होती है वो, यहाँ पे जो है वो हो जाती है कांस्टेंट, यहाँ पे इंक्रीज और यहाँ पे डिक्रीज होती आती है। ठीक है, सो ये बियॉन्ड बोला है तो ये ट्रू माना गया। अब ये कुछ क्वेश्चंस है ना, 16 से लेके 17, 18, 19 एंड 20, 20 वाला मैं करवा रही हूँ। ये 3-4 क्वेश्चंस ना आप लोगों के लिए प्रैक्टिस, ये जो पीडीएफ आपको मिलेगा हरियाणा क्लासरूम ऐप के फोल्डर में मिलेगा आपको, ये वाली वीडियो भी, और इसका पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगा, टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेड बैच की डेमो क्लास है, ये आपको फ्री में नहीं मिलेगा। ठीक है, सो जिसको भी चाहिए वो अपना कोर्स परचेज कर लेना। तो इसमें देखिए भाई ये क्वेश्चंस क्या है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी रिलेट्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी ये ट्रू है या फॉल्स है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन एम्स टू मिनिमाइज वर्किंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
पूंजी संरचना निर्णय का उद्देश्य है कॉस्ट को न्यूनतम करना है। क्या ये सही है या नहीं है? सही है भाई, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, सही है। 3-4 क्वेश्चंस बीच में वो आप लोगों के लिए थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, खुद करके देखोगे, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। सो ये है भैया आप लोगों की कैपिटल स्ट्रक्चर पे डेमो क्लास, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक लिया है, बहुत ही ज़्यादा जो टफ वाला होता है ना पोर्शन की, वो मैंने उठाया ताकि आपको पता चले कि कितना ज़्यादा जो टफ टॉपिक जो है हम कवर कर सकते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। तो इतना कर लिया ना, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बिल्कुल बाहर नहीं जाने वाला। और ऐसे ही सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे, मई तक जो है हम टारगेट लेके चलेंगे, पूरा का पूरा बैच जो है वो कंप्लीट कर लेंगे ताकि बाद में रिवीजन के लिए टाइम हो जाए, है ना। बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। सो ये है। और बैच के रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको बैच के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ के डाउट्स आ रहे हैं भाई कि उनको ये लग रहा है कि जो सीईटी मेंस के न्यू सब्जेक्ट है ना, 8 सब्जेक्ट वो है भाई, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, सारे के सारे, कंप्यूटर एडवांस वगैरह, वो सारे के सारे 8 सब्जेक्ट है। उनके डेली आपको एक फ्लो चार्ट वे में जो कंसेप्ट मिलेगा, प्लस में आपको 100+ एमसीक्यूज जो है डेली करवाए जाएंगे प्रैक्टिस, आपको कहीं और इधर उधर नहीं जाना, ठीक है। तो दोनों ही जो है बैच आपके 26 जन से स्टार्ट हो जाएंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।